वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी दोस्तों को स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देख चुका था यानी इंट्रोडक्शन क्लास रियल नंबर का यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए हम लोग जो स्टार्ट किए थे रियल नंबर के इंट्रोडक्शन हमने क्लास देख चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई रियल नंबर के लेक्चर फर्स्ट यानी मैथ का देखेंगे। तो हमारे जैसे कि जानते हैं कि हमारे लिए मैथ की इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है जो 100 नंबर से पूछा जाता है, जिसमें हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है रियल नंबर मतलब कहने का मतलब वास्तविक संख्या का। आज पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन क्लास हमने करा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे देंगे, वहां से जाकर देख लीजिएगा। और वहां पर पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पर पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा यानी हैंड राइटिंग नोट्स के रूप में। हम लोग यहाँ लिख कर जो हाथ से पढ़ाते हैं सिंपली जो बोर्ड पर पढ़ाएंगे वो आपको कॉपी पर यानी लिखा हुआ टेलीग्राम के रूप में वहां मिल जाएगा। वहां पर आप डाउनलोड करके अपना आराम से नोट कर लीजिएगा। तो आपको टाइम को वेस्ट ना करते हम लोग रियल नंबर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहले पूछता है कि निम्नलिखित में ये 2 नंबर के फिक्स सवाल है मेरे भाई, यानी हर साल सवाल देखने को मिलेगा ही। 2025 में भी देख लीजिएगा आप, कन्फर्म जो एग्जाम देंगे यानी 2026 में 2025 से 26 में एग्जाम देने वाले व्यक्ति हैं जो उनके लिए 100% सवाल ही करेगा तो करेगा 2025 के लिए। देख ये सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करिए और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आज आवाज भारी रहने के कारण मेरे भाई जिस सरस्वती पूजा हम लोग बैठा चुके थे जिस कारण आवाज भारी है। ठीक, अगर प्रॉब्लम होगा तो आवाज थोड़ा सा स्पीकर तेज कर लीजिएगा, आवाज के लिए दिखाई दे सुनाई पड़ेगा। तो निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। समझ, सबसे पहले बढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिदम एल्गोरिथम इन है मेरे भाई कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिदम एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक सिद्ध करने का कथन है, एक सिद्ध करने का कथन है जिसके द्वारा अन्य कथन सिद्ध होता है, अन्य कथन सिद्ध होता है। सुनिएगा, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक सिद्ध करने का कथन है जिसके द्वारा अन्य कथन सिद्ध होता है। आपको डिफिनेशन समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया, जब आपको हम ट्यूशन कराएंगे इस पे तब आपको डिफिनेशन समझ में आ जाएगा, डिफिनेशन क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सब रूल है मेरे भाई एचसीएफ निकालने का। वो बोलता है भाज्य बराबर, जैसे हमने पढ़े शुरू से बचपन में पढ़ते आए हैं, यानी कहने का मतलब 9 तक हम लोग पढ़े आए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही ना। सुनिएगा, एक रूल कुछ ना मेरे भाई, भाज्य है तो भाज्य को कुछ मानिए ए मानना है, भाजक को कुछ मानना है बी मानना है, और भागफल को क्यू मानना है, शेषफल कुछ मानना है आर। तो पूछे यूक्लिड एल्गोरिथम का सूत्र बताइए, तब बोलेगा कि ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, या ए बराबर बी क्यू प्लस आर। समझिए, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। शुरू में याद है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा बचपन का सूत्र था, समझिए। ठीक, यानी एक से लेकर 9 तक। अब हमारा 10th लेवल स्टैंडर्ड लेवल है, क्योंकि 2 नंबर का सवाल पूछेगा, आप बेस इस पर नहीं बनाएंगे क्योंकि हम लोग बनाना इस पर है। ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, यहाँ तक समझ में गया। अब डिफिनेशन की ओर समझते हैं। जब तक क्वेश्चन सॉल्व ना करेगा ना, जब तक आपको डिफिनेशन समझ में ना आएगा। तो सबसे पहले इसको, अगर एग्जाम में आप वहां बैठेगा तो सबसे पहले आप भाग विधि से बना लीजिएगा। जैसे मसल निकालने सीखे ना, जैसे बोला क्वेश्चन निकालने के लिए एचसीएफ, एचसीएफ मतलब मसल निकालना है, समझ बात ना, महत्तम समवर्तक। तो कितना का निकालना है, 135। देखिए यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, 135 और कितना बोला, 225, 135 और 225, 135 और 225। देखिए एक बर्तन लगेगा कितना, 135 घटक कितना का मेरे दोस्त, 0, आई कितना आएगा 9, 9 3 12, कट गया। एचसीएफ रूल था मेरे भाई कि हमको तब तक लगाओ जब तक 0 ना आ जाए। एचसीएफ रूल ऐसे कहता है कि हमको तब तक लगाओ जब तक 0 ना, 0 कौन लगाता, शेषफल 0 आ जाए तब लगाना।
यानी यहाँ से लगे 135 आपको पता है कि जेकरा से दिया भाग वही बीच में लाओ, तो 13 से भाग देते 135 से, 135 अभी इसको घेर दो, के बार में लगा, एक बार में तो कितना आएगा 90 आया, अब घटेगा तो कितना आएगा 45 आ गया, तो कहता है इसको घेर दो, अब केकरा से भाग दिया, तो 90 से दिए तो 90 के बीच में लाओ, तो 90 45 गुना कितना होता है 90, यानी कट गया मतलब शेषफल कुछ हमारा जीरो आ गया। कहता है रूल कहता है ऐसे कुछ कहता है कि जे लाएगा जीरो वही होगा हीरो, यानी जीरो कौन लाया 45 से भाग दिया ना, तो 45 हमारे लिए हीरो हो गया, यानी 45 यानी इससे बराबर कितना हो गया हमारा 45 हो गया। ये रूल कहता है हमारा बचपन का रूल कहता है, 1 से लेकर 9 तक रूल है, मगर 10th लिए स्टैंडर्ड लेवल है, यानी 2 नंबर का सवाल करेंगे एग्जाम में कैसे लिखेंगे भैया, नहीं रफ में बना लेंगे, लेकिन सफ में कैसे बनाएंगे, तो इस सूत्र पर बनाएंगे, तो आपको इस समझ में डिफिनेशन आया नहीं होगा, बल्कि आपको हम डिफिनेशन को प्रूव करेंगे, ये वाला क्लियर करते आपको सूत्र दिमाग में बैठ गया कि यूक्लिड एल्गोरिथम का सूत्र पता है, तो बोलेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए इसको क्लियर करते हैं दोस्त, अब यहीं पर सोल्व करते हैं सवाल को, अब सवाल को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले एग्जाम में लिखा रहेगा मेरा भाई, वैसे लिखिएगा प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर है, मतलब ये प्रश्नोत्तर कोची केमा की चले पहला के है, अब पहला केमा है पहला है, लिखेंगे कोची दिया हुआ, दिया हुआ है, बताइए जो एकदम सबसे बड़ा रहेगा ना मेरे बताइए, आगे ए आता कि बी, तब कहेंगे भैया सबसे पहले ए आता है, तो सबसे बड़ा रहेगा वो ए रहेगा, और उसके बाद जो बच गया जो कुछ रहेगा छोटा रहेगा जब बी रहेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना, सबसे बड़ा रहेगा कौन रहेगा ए रहेगा, ए का वैल्यू कितना बताइए का में 135 और 225 में कौन रहेगा, तो 225 भैया कहेंगे 225, अब बी का वैल्यू कितना है बताइए 135 है, ठीक, तो निकालना है कुछ मेरे दोस्त, तो एसीए बराबर कुछ वाट, यही सवाल किया है, देखिए तो एसीए ज्ञात करें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना ना। अब लिखेंगे बिनो डेट मतलब हम जानते हैं, बिनो डेट मतलब हम जानते हैं, बिनो डेट या लिखेंगे इक्वली विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, कोई दिक्कत ना है, वही चीज है, सिर्फ बोल दिया एसीए निकालने के लिए यही रूल है, तो बिनो डेट मतलब हम जानते हैं कुछ इक्वली विभाजन का सूत्र कुछ था, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, अब यही तो समझ में आ गया भैया, तो आप सूत्र अप्लाई कर दिए, एग्जाम में समझ गए, सेम टू सेम ऐसे लिख रहा है, या तो 2026 में एग्जाम दे या 2027 में, बात तो कोई दिक्कत ना है, सेम टू सेम ऐसे बनाएगा, तब 2 नंबर फिक्स है। अब देखिएगा सबसे पहले एक तो समझ गए भैया ए का वैल्यू कितना है 225, तो हम देख के लिख देंगे, ठीक है, अब बी का वैल्यू 135 लिख देंगे, मगर ये क्यू के स्थान पर कितना पुट करें, दिमाग थोड़ा सा भरेगा, हम बता रहे वहां और करिए, जो भाग जैसा बना है ना, ये फर्स्ट वाले तो समझ गए की वाला ए होता है, और बगल वाला कुछ होता है बी होता है, सुनिएगा बीच वाला ए और बगल वाला बी, जो बच के लास्ट वाला कुछ होगा क्यू हो गया, कुछ की बस शेषफल नीचे बचा था कुछ, देखिए शेषफल कुछ बचा था, देखिए यहाँ पर 90 भी कुछ आर हो गया, समझ में क्या ना, यानी ए के स्थान पे कितना पुट किया देखो 225, अब बी के स्थान पर 135, क्यू के स्थान पे कितना पुट करना है देखिए 1, तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए 1, और शेषफल कितना आया था बताइए, शेषफल कितना है आर, यानी 90 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना यहाँ तक। अब देखिए अभी वाला ऊपर हो गया क्लीन हो गया, ऊपर वाला कुछ क्लियर कर दीजिए, ऊपर वाला क्लियर कर दिया, ये सब क्लियर कर दिए। अब देखिए अब ई बीच वाला को मानिए सबसे बड़ा कौन हो गया, बीच वाला ए हो गया, लेकिन बगल वाला बी हो गया, आई क्यू हो गया, और शेषफल कुछ हो गया आर हो गया, बताइए ए के स्थान पर भी कितना रखेंगे तो 135 रखेंगे, ठीक, अब बी के स्थान पर कितना रखेंगे बताइए, बी के स्थान पर 90, तो 90 रख दिए, और कितना से क्यू के स्थान पर कितना रखेंगे तो 1, और प्लस आर के स्थान पर कितना रखेंगे, देखिए आर का स्थान कितना 45 है, तो 45 पुट कर दिए। अब क्या करिए इसको क्लीन करिए, अभी फिर क्लीन कर दीजिए, अब देखिए अब ए हो गया, ई बी हो गया, आई क्यू हो गया, और शेषफल कुछ हो गया आर हो गया, ठीक, तो ए के स्थान पे कितना है बताइए 90 है, तो 90 पुट कर दिए, बताइए बी के स्थान पे कितना 45 है, क्यू के स्थान पे कितना है 2 है, तो 2 कर दिए, और प्लस आर के स्थान पे कितना है 0 है, तो 0 पुट कर दिए, तो बताइए इसलिए एचसीएफ कितना आया था आर आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो एचसीएफ कौन होता, तो बराबर के बगल वाला, याद रखिए कुछ चीज में बराबर के बगल वाला, तो बराबर के बगल वाला कौन है एचसीएफ कितना हो गया, तो एचसीएफ बराबर कितना गया 45 आंसर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना ना, एचसीएफ बराबर कितना गया 45 आ गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो देखिए 45 आ गया। अब देखिए यही सवाल बोला था ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना है, अभी याद करने को देखो बता रहे अब इक्विटी इस सूत्र को परिभाषित करते हैं, वह इक्विटी विभाजक एल्गोरिथम एक सिद्ध करने का कथन है जिसके द्वारा किसी अन्य कथन सिद्ध होता है, आपको समझाते हैं, जैसे ये बराबर दिया था मेरे भाई, ये वैल्यू दिया था 225 और बी के 135 दिया, तो निकालना कुछ एचसीएफ है, हम जानते हैं इक्विटी विभाजक एल्गोरिथम की ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, ए के स्थान देता था पुट कर दिए, अब बताइए 135 गुने 1 है तो 135 और प्लस 90 क्या प्रूव हो गया, 225 बराबर 225 प्रूव हो गया,
अगला एक कथन सिद्ध हो गया, दूसरा कथन देखते हैं। अब 135 को प्रूव कर रहे हैं, 90 गुने 1 से 90 और प्लस 45 जोड़ेंगे तो 135 आ गया। 135 बराबर 135 प्रूव यहूं हो गया। देखिए 90 और 45 90 जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे 0 तो 90, 90 बराबर प्रूव हो गया। यहाँ तक समझ में क्या, इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम सिद्ध करने का कथन है जिसके द्वारा किसी अन्य कथन सिद्ध होता है। देखिए अन्य कथन सिद्ध हुआ, यहूं सिद्ध हो गया। 225 बराबर 225, 135 बराबर 125 और 90 बराबर 90 प्रूव हो गया। इसलिए हमारा एचसीएफ बराबर कितना गया 45। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बना है। पूछा 145 कैसे आएगा, तो कोई दिक्कत यहाँ तक। सबसे पहले आप भागविधि से बनाइएगा, उसके बाद आपको अगर कन्फर्म है इसी गेम, इसको सीखने का एक रूल और बताते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये कोई प्रॉब्लम ना है। अब अगला हम सोल्व करते हैं। देखिए ये तो आसान है। अब इस सबसे पहले तीसरा हम बता देते हैं। प्रश्नोत्तर को चाहिए, प्रश्नोत्तर तीसरा बताते हैं। प्रश्नोत्तर इसमें जगह तो नहीं बचेगा दोस्त, इसको क्लीन कर देते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। अच्छा बताइए इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम को सूत्र याद है किसको, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए, उत्तर दीजिएगा। तो बोले ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। बताइए विषम संख्या किसे कहते हैं, याद है पीछे वाला इंट्रोडक्शन क्लास कराया था। तो वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं, उसका कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। आभाज्य संख्या किसे कहते हैं बताइए। तो वैसे संख्या जो 1 से कटे, आपसे कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से ना कटे, उससे क्या कहते हैं आभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा सवाल यानी दूसरा देखते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर हम सवाल करते हैं, पहला क्यों बनाना है, अभी जस्ट हम तीसरा बनाए उसके बाद हम दूसरा बनाएंगे। ठीक, तो प्रश्नोत्तर हम पहला कुछ बनाया, पहला के हम लोग तीसरा सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए कुछ दिया हुआ है, दिया हुआ है एकदम एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे लिखना है। दिया हुआ है, बताइए एक बड़का रहेगा, जब अभी बताया ना भैया, जो बड़ा वाला रहेगा जो ए रहेगा 867, छोटा वाला रहेगा जो बी रहेगा यानी 255। तो निकालना है कुछ, तो एसीए बराबर व्हाट यानी निकालना है हमको। तो लिखिए कुछ बिनो डेट, मतलब हम जानते हैं कि बिनो डेट मतलब हम जानते हैं कि कुछ ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। अब इतना करने के बाद अपन भाग विधि से अपन बना देना है। कितना 867 को कुछ करना है, बड़ा वाला के बीच में छोटा वाला के बाहर है। 255 कितना लगाएंगे, 3 से लगाए हैं। देखो तो 255 में 3 से लगाते हैं तो लगा 765 आएगा, लमसम पति है 15 और 15 1 16 3 6 1 7 यानी 765 आया। लगा देते हैं 765, घटाएंगे तो कितना आएगा 102 आ गया। अब रूल कुछ था, इतना कर लिए, इतना करने के बाद कुछ करेंगे। बताइए ए का वैल्यू कितना आ गया, एक एक ई वाला होता है ए का, आई कुछ हो गया, बगल वाला बी आई क्यू हो गया, आई कुछ शेषफल कुछ आर हो गया। तो पुट कर दीजिए। ए के स्थान पे कितना है 867, बी के स्थान पे कितना 255, क्यू के स्थान पे कितना बताइए, क्यू के स्थान पे कितना 3 है और शेषफल कितना आ गया 102। तो 102 पुट कर दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और लॉजिक हम बताते हैं। बराबर वाला इस साइड नहीं, बराबर वाला इस साइड नहीं, देखो यही चीज आएगा 255 कर दीजिए। ठीक, और जो बराबर है देखो बराबर के आगे वाला बाहर है, ठीक, और पीछे वाला बगल में, पीछे वाला बगल में 102 बगल में आ गया। ठीक, दिक्कत, अब गुना का गुना कर दीजिए। अब देखिए अब इसको कुछ करना है, घेर दीजिए, ये रूल फिर यही अप्लाई, जिसको से भाग दीजिए, बीच में आ गया 255 के बार में लगा, तो बताइएगा 2 बार में लगा कितना 204 आ गया। घटेगा तो कितना आएगा 51 आ गया आधा। सेम टू सेम यही रूल फिर हो गया। ये वाला इसको मान लेना है ए, इसको मान लेना है बी, ये वाला को क्यू, ये वाला के आर। ठीक, अब सेम टू सेम देखिए, ये वाला सेम टू सेम उतारे थे एक स्थान पर, बी के स्थान पर उतारने थे। अब दो आपको दिमाग लगाना था ना बाबू ना, यहाँ क्यू में 102 में कितना से गुना करेंगे, कितना का 255, इससे कम आ जाए मगर ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ 2 से गुना करें कितना आया 204 आया। अब 204 बताइए 255 में से 204 घटाए तो कितना आएगा 51 आ गया। सेम टू सेम वही टर्न है, यहाँ पर घटाए तो 255 से 204 घटाए तो 51 आ गया। अब सेम टू सेम रूल कुछ पता है कि बराबर के बगल वाला आगे आ जाएगा, तो कितना 102 आगे आ गया। ठीक, अब जो पीछे वाला होकर बगल में आ गया, बराबर के बगल में आ गया, कितना 51 आ गया। अब गुना की चीज 51 कितना से गुना करके 102 आ जाए, 2 आ जाए, तो करेंगे कितना से 2 से करेंगे तो 102 आ गया। आ तो शेष पर कट गया यानी 0 हो गया। सेम टू सेम देखिए टर्ने हुए, ये वाला घेर दीजिए, 102 कुछ हो गया आगे हो गया, कट गया है यानी 51 दिन 102 कट गया, शेष पर कुछ हो गया हमारा 0 हो गया। यहाँ पे कुछ यानी इसको मानते कुछ ए मान लेंगे, ये वाला को बी मान लेंगे, ये वाला को क्यू मानेंगे, ये वाला को आर मानेंगे। सेम टू सेम क्या टर्म में लिखा हुआ है, ए वाला ए के स्थान पर देखिए, ए के स्थान पर कितना 102, बी के स्थान में 51, देखिए क्यू के स्थान पर कितना 2 है, यहाँ पर देखिए 2 है, हमारे का स्थान पर कुछ शेष पर 0 है। अब बताए थे हम कि जोन लगा 0 वही होगा हीरो, तो हीरो कौन होगा देखिए बी यानी 51 हो गया। तो याद के क्रम रूल कुछ बताता है, बराबर के बगल वाला, इससे बराबर के बगल वाला, तो बराबर के बगल वाला कौन है एसीएफ, देखिए है लिखेंगे, इसीलिए
HCF बराबर कितना 51 आंसर। ठीक, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना है। क्या सेम टू सेम समझ में आ गया यहाँ तक? तो दिक्कत ना है। देखिए रफ में इसे बनाइएगा, साथ में ऐसे बनाइएगा। तीसरा सवाल कुछ है 156। देखिए सॉरी दूसरा सवाल कुछ है, प्रश्नोत्तर लिख देंगे। प्रश्नोत्तर और प्रश्न करने को पहला केमा है, दूसरा है। पहला का हमारा केमा बा, दूसरा बा। दूसरा कैसे कर देंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है। बताइए दिया हुआ यानी ए का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई 100, फिर 38 22 जीरो, बी का वैल्यू दिया 196 और आर का वैल्यू तो निकालना कुछ है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बराबर वाट लिखेंगे। ठीक, अब लिखेंगे बी नो डेट, मतलब हम जानते हैं कि एल्गोरिथम का सूत्र होता है ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। यानी बी नो डेट हम जानते हैं कि कुछ ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ए के स्थान पे कितना है 38 22 जीरो, अब बी के स्थान पे 196 है। अब बताइए हमको इतना कन्फर्म है कि 96 195 से गुना करके तो कुछ कट जाता है, जीरो कट जाएगा तो जीरो दोनों बराबर के बगल वाला, जब शेषफल जीरो आ गई ही गया तो बराबर के बगल वाले इससे हो जाता है, एच से बराबर कितना हो गया 196 यानी आंसर। ऐसी एग्जाम में सेम टू सेम बनाना है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना है। आपको होमवर्क के रूप में हम सवाल ऐसा बहुत सारा दे देंगे, यानी यहाँ पर 3 को तो दिया बुक वाला सवाल, लमसम हम आपको 10 से 15 सवाल दे देंगे, टेलीग्राम से वहां जाके आप बना लीजिएगा और सोल्यूशन के साथ रहेगा। ठीक, सोल्यूशन के साथ ही रहेगा, वहां पर आप बना लीजिएगा। और आगे फिर हम बढ़ते हैं। दूसरा सवाल कुछ बड़ा है, दर्शाइए कि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना है। अगर थोड़ा भी बहुत अगर कहूँ भी प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन में सॉरी एंड कमेंट बॉक्स जरूर उत्तर दीजिएगा कि हमारे भैया यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ समझा दीजिएगा, फिर समझा दें। अगला जो लेक्चर अगर हम टूल आएंगे ना वहां पर उसको समझा देंगे, पीछे एक बार रिवाइजिंग करवा देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दूसरा सवाल कुछ है दोस्त, दूसरा सवाल कुछ है। देखिए लिखा हुआ कि दूसरा सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम, कोई भी धनात्मक, बताइए विषम विषम संख्या किसे कहते हैं? तो बोले वैसा संख्या जो 1 से कटे, वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं, इस कर दे विषम संख्या कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। तो बोला विषम संख्या यानी 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। यानी q बराबर 1 पुट करिएगा। देखिए 6 कितना, 6 5 कितना हुआ 11, 11 कुछ हो गया, विषम संख्या हो गया। ये तो हो गया, यानी वैसे बोल रहा है कि आप q के वैल्यू यानी पुट करके देखिए कि विषम संख्या रूप में होता है, रियल में विषम संख्या के रूप में है या नहीं है। तो हम मानेंगे इतना, यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नोत्तर, कुछ प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर कर दिए। और यहाँ के बाद दूसरा है देखिए माना, माना माना कुछ मेरे भाई, माना कि कोई कोई धनात्मक धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक कुछ ही है। यहाँ बोला धनात्मक पूर्णांक, बोल कोई विषम पूर्णांक बोला तो धनात्मक पूर्णांक कुछ ए है। यहाँ तो कोई दिक्कत ए है, समझिएगा। हमने बोला कोई भी धनात्मक पूर्णांक कुछ ही है, ए है। ठीक, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक कुछ है, ए है। अब देखिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए है, तब बताइए कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। अब आपको लॉजिक यहाँ लगना 6 है ना मेरे भाई, तो 6 है तो 5 तक लेना है, 6 है तो 5 तक, अगर यहाँ 8 रहेगा तो 7 एक कम लेना है, एक कम लेना है। धनात्मक पूर्णांक तो बहुत सारा होगा, धनात्मक पूर्णांक बहुत सारा होगा। तब बताइए सेम टू सेम क्या भी हम पढ़ा है, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, क्या सेम टू सेम है? बताइए बी के स्थान पे कितना है 6 है, क्यू के स्थान पे तो क्यू है ही है, मगर आर प्लस देखिए आर का स्थान कितना 1 है। यहाँ तो कुछ तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ना है, ध्यान दीजिएगा। यानी ए के स्थान पे कितना दिया है, बताइए ए के स्थान पे कितना है, यानी 6 है। ए के स्थान पे कितना है, ए के स्थान पर 6 है, कोमा बी के स्थान पर कितना है क्यू है, ए के स्थान पर 6 है, कोमा बी के स्थान पर क्यू है। ठीक, तो अब यहाँ तक बोल दिया है। ठीक, तब हमको बोला ना है कि विषम पूर्णांक लेना है, कुछ ही विषम धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है। धनात्मक बता लिखिए क्योंकि यूक्लिड विभाजन, देखिए यूक्लिड 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 विभाजन विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, एल्गोरिथम एल्गोरिथम
दोबारा दोबारा मतलब एल्गोरिथम कुछ कहता है ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर कहता है आर, जहां एक रूल है मेरे भाई, जहां बोलता है एक रूल है, जहां जहां कहता है कि जो आर का है ना मान, आर का मान जो 20 से कुछ होना चाहिए, आर का मान 20 से बड़ा यानी आर छोटा होना चाहिए, बी का मान बड़ा होना चाहिए, आर छोटा होना चाहिए, जबकि 0 से बड़ा 0 के बराबर होना चाहिए। शेष पहले 0 को बड़ा यानी 0 से बड़ा और 0 के बराबर होना चाहिए, और बी से यानी बी में बी से छोटा होना चाहिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यही रूल है। ये व्यक्ति पूछता है कि बताइए निरीक्षण में किसका कौन कथन सत्य है। ठीक है, आप बता दीजिएगा द्वारा ए बराबर बी प्लस आर। अब जहां मानना है कुछ हम बताए थे, अब जहां लिखना है कि आर बराबर लिखना है, लिखना अब हो गया तो लिखना, इसीलिए आर बराबर कुछ मानना है। आर का वैल्यू कहां तक है देखिए, बताइए 6 तक है तो 5 तक लेना है, यानी 0 से 1 2 3 4 5 यही ना। अब पुट कर ले जाइए, लिखेंगे कि अब कुछ ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। ठीक है, तो कुछ कितना बराबर आर बराबर कितना रखने पर 0 रखने पर हम मानते हैं कि एक कुछ पूर्णांक तो छोड़ देंगे, डी के स्थान पे कितना था 6 था, अगुने क्यू तक क्यू की वैल्यू क्यू है प्लस आर का वैल्यू कितना है 0 है। अब कितना गया ए का वैल्यू यानी एक पूर्णांक है, यानी 6 क्यू आ गया, पहला आ गया। ठीक, उसी प्रकार से अभी फिर लिखेंगे ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। अब तो आर बराबर कितना रखने पर, तो आर बराबर अब एक रखने पर, एक रखने पर मतलब आर के स्थान पर कितना रखेंगे, एक रखेंगे, यानी एक तो एक पूर्णांक है तो एक छोड़ देंगे। अब बी के स्थान पर कितना पुट करेंगे 6, हाँ क्यू तो क्यू है, ये है, और आर का वैल्यू कितना 1, यानी ए बराबर कितना गया 6 क्यू प्लस 1। ठीक, अब देखिए के बार पुट करना है तो 5 तक जाना है, तो 5 तक पुट करिए ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। तो अब रखेंगे कुछ, तो क्यू बराबर कितना रखना, आर बराबर कितना रखने पर 1 रखने पर, तो बताइए आर के स्थान पर सूत्र कुछ होगा, ये है सूत्र तो जानवे करते हैं, तो ए लिख दीजिए। अब बी के स्थान पे कितना है 6 है, अगुने क्यू प्लस आर के स्थान पे कितना है, सॉरी यहाँ 2 रखने पर 2, यहाँ 2 कर दीजिए, तो आगे कितना 6 क्यू प्लस 2 आ गया। अब ए बराबर कितना रखेंगे, अब ए बराबर सूत्र ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। तो अभी आर बराबर देखो 2 रखेंगे, तो अभी आर बराबर कितना रखेंगे 3 रखेंगे, 3 रखने पर, तो 3 रखेंगे तो होगा ए के वैल्यू यानी 6 क्यू और प्लस 3 हो गया। अगर यही सेम 4 रखेंगे, सुनिएगा, अगर यहाँ आर बराबर कितना रखेंगे, अगर फिर लगाएंगे ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, ऐसे कर ले जाना, कोमा दे जाना है। तो अभी कितना रखने पर, तो आर बराबर कितना रखने पर 4 रखने पर। ठीक, 4 रखेंगे तो ए बराबर कितना होगा 6 क्यू प्लस 4 होगा। अगर मान लीजिए अगर अगला बार रखना है कि ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। ठीक, तो आर बराबर 5 रखने पर, आर बराबर 5 रखने पर, तो यानी ए अब बी के स्थान पर कितना बताइए 6 है, देखिए यहाँ पर बी के स्थान पर 6, बी के सॉरी बी के स्थान पर 6 होना चाहिए था, बी के स्थान पर कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया, 6 हो गया था। ठीक, और यहाँ पर क्यू के स्थान पर कितना था, क्यू ना है, क्यू है, क्यू कर दिया। ठीक, बी के स्थान पर कितना हो गया 6 हो गया, गुने क्यू और प्लस आर का स्थान पर कितना होगा, आर का स्थान पर अभी कितना लिखे 5, यानी ए बराबर कितने 6 क्यू प्लस 5। तो यहाँ तक पुट हो गया। अब बताइए ये कौन सा पूर्णांक है, सम है कि विषम है, सम है, ये कुछ हो गया, ये देखिए ये विषम, एक कुछ है सम है कि विषम कहते हैं, विषम हो गया, ये कुछ है, दो कुछ है सम है, ये कुछ है विषम, ये कुछ है सम है, और ये कुछ है विषम है। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे इसीलिए कुछ 6 क्यू प्लस 1 कोमा 6 क्यू प्लस कुछ है 3 कोमा 6 क्यू प्लस कुछ है 5, 6 क्यू प्लस 5 है, हाँ देखिए 6 क्यू प्लस 5 ये कुछ है धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, लेकिन कुछ मेरे भाई, लेकिन 6 क्यू कोमा
6 क्यू + 4 कोमा 6 क्यू + 2 भी होगा ना, 6 क्यू + 2 कोमा 6 क्यू + 4 समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है। यही तो प्रूफ करना था, इतने तो था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अभी प्रथम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं, यानी पहला प्रॉब्लम ना, दूसरा भी नहीं प्रॉब्लम है। अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम सवाल अगर ऐसा करना था मेरा भाई, सेम टू सेम यही सवाल में मोडिफाई कर देंगे। कुछ इतना बड़ा धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ हम चेंज कर देंगे हल्का, यहाँ कर देंगे, हम कर देंगे 4 क्यू, बताइए 4 क्यू कर देंगे, यहाँ 4 कर देंगे और यहाँ भी 4 कर देंगे। ठीक, आपको सवाल सेम टू सेम बोला जहाँ क्यू एक पूर्णांक है तो बताइए विषम पूर्णांक है कि ना है, क्या कौन ना बता देगा, बताइए सवाल में सेम टू सेम ऐसे चेंज कर देगा, हल्का चेंज कर देगा। तो ठीक, तो आप बताइए ऐसा सवाल आप बना कर हमको उत्तर जरूर दीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए तीसरा सवाल की ओर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई दिक्कत है, अगर नहीं, अगर कॉपी कर चुके हैं तो आप लोग को हम टेलीग्राम पर वहां पर पीडीएफ के रूप में हम प्रोवाइड कर देंगे, जो बता रहे हैं सेम टू सेम सॉल्यूशन के साथ। वहां पर आप नोट्स को डाउनलोड कर नोट्स को अपना कॉपी कर लीजिएगा। देखिएगा आपको हम केमा की सवाल ले देते हैं। देखिए तीसरा सवाल बोला ना है कि किसी पीरियड में, देखिएगा बोला है किसी पीरियड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी, ठीक, आर्मी की टुकड़ी को बोला 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना का मतलब खड़ा यार जाना है। ठीक, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों मतलब समझ रहे हैं, लाइनों में, ठीक, मार्च करना है। ठीक, मार्च करना मतलब जाना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं दोनों में? सबसे पहला बड़ा है यानी 616, अधिकतम संख्या जिसे बोलेगा यानी 616 सदस्य बोला हो, 32 सदस्य, समझेगा। तब माना कि यहां लिखेंगे प्रश्नोत्तर क्या है दोस्त? तीसरा है, लिखेंगे कि दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है। तो बोला स्तंभों की अधिकतम संख्या दिया हुआ, स्तंभों के अधिकतम संख्या कितना दिया है? 616 और कुछ दिया है और 32, यही ना है। तो बताइए बड़ा वाला कुछ है, ए है, 616 बड़ा वाला ए है और छोटा वाला कुछ है, बी है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक ना है? तो बोला कुछ निकालने के लिए स्तंभों की संख्या, सवाल कुछ बोला है कि मार्च करना और एक संख्या निकालना, स्तंभों की संख्या निकालना है, स्तंभों की संख्या, यही ना, स्तंभों की संख्या बराबर व्हाट, संख्या बराबर कुछ कर दिए, व्हाट कर दिए, लिखेंगे वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कुछ यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा हम जानते हैं कि ए बराबर कुछ होता है दोस्त, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर होता है। तो बताइए ए के स्थान पर कितना है? 616 है, बी के स्थान पर कितना है? 32 है। ठीक, बी के स्थान पर 32 है, तो कटे कितना बार? 19 बार में कट जाएगा, 19 बार मतलब समाएगा तो 6 पर कितना बचेगा? 8 बचेगा, अगर 32 आ जाएगा तो 8 8 चौका 32, 6 पर कुछ हो गया, 0 हो गया, इसीलिए कुछ होगा। अब भाग दीजिएगा, विश्वास ना है तो 32 से 19 में गुना कर दीजिएगा। ठीक, ऐसे दिमाग लगे 320 और 320 कितना हो गया? 640 हो गया। बताइए 640 ज्यादा है, उस चलते 19 बार में लगाए। ठीक, 20 कहने का मतलब 20 बार में ज्यादा हो रहा था, कितना हो रहा है? और जैसे अब 10 बार पढ़ेंगे मेरे भाई तो 0 बैठाएंगे, 320 हो गया। 20 बार पढ़ेंगे तो कितने? 320 कितना होता है? 240, 640 हो गया। बताइए 640 616 से ज्यादा ना है, इसे एक कम किए, एक कम किए तो कितना गया? हमको कितना गया? एक कम करेंगे तो हमको लगा इतना रहता, कितना बचता? 8 बचता। अब कट गया, यहाँ पर ना कट गया, 8 चौके 32 बार में कट गया, 8 को तो 0, इसीलिए देखिए यहाँ पर कितना गया यानी स्तंभ, इसलिए स्तंभों की संख्या, स्तंभों इसलिए स्तंभों की संख्या बराबर कितना गया? बराबर के बगल वाला यानी 8 है आंसर। क्या प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई दिक्कत ना है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो के माध्यम से मेरे भाई अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिएगा।
आप वीडियो को लाइक करिए। और इतना ही नहीं, हम लोग यानी कहने का मतलब 10th के लिए भी, 9th के लिए और 12th के लिए स्पेशली हम मैथ पढ़ा देंगे। और अगर आप किसी भाई और बहन अगर 12th में है, मैथ पढ़ना चाहता है तो जरूर बताइएगा संघर्ष ऑनलाइन क्लास पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम पर, सब कुछ हैंड राइटिंग नोट्स के साथ सब कुछ आपको